यसु मसीह के अजीम नाम में मैं आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो यसु मसीह के एक खूबसूरत शागिर्द के मुतालिक है जिसको मत्ती कहा जाता है। आइएगा किताब मुकद्दस को खोलिएगा और हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका नामा बाब और उसकी नामी आयत से। तलावत से पहले तमाम माएँ बहनें बेटियां अपने बाल दुपट्टों में छुपाएं और भाई बड़ी तवज्जो के साथ सर और आंखें झुकाकर तलावत को सुनिएगा। यूं लिखा है, यसु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब हो। मेरे अजीजों, खुदाबंद यसु मसीह के बेशुमार शागिर्द इस जमीन पर थे, जिनमें से हमें 70 का जिक्र मिलता है जिनको यसु मसीह ने दो दो करके भेजा था। और उसके बाद हमें इन 12 रसूलों का जो है वो हमें जिक्र मिलता है, जिनमें लावी नाम एक शख्स था जिसको मत्ती कहा जाता है। और मत्ती का जो मतलब है यह है खुदा की बख्शिश। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये खुदाबंद का जो शागिर्द था, इससे पहले तारीख और बताती है कि ये जो था ये जकई का शागिर्द था, क्योंकि जकई मसूल लेने वालों का सरदार था। और इस शख्स की जो चौकी थी वो दमिश्क की राह पर थी। और तारीखी किताबें जब हम शागिर्दों के मुतालिक पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ये जो शख्स था ये लावियों के कबीला में से था। और लावी वो लोग थे जो हैकल की खिदमत करते थे, क्योंकि याकूब नबी की जो पहली बीवी थी उसके तीसरे बेटे का नाम लावी था। और यशवा ने जब कनान को तकसीम किया था तो लावियों की बिल्कुल हिस्सा जमीन का नहीं था, बल्कि हैकल के अंदर जो हदिये लाए गए थे, जो दयकी के मुसारिफ थे, उनमें लावियों का हिस्सा मौजूद था। अब लावियों का काम सिर्फ हैकल की खिदमत करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उस वक्त जब यसु मसीह इस जमीन पर आए, मजहबी हालत इसराइल की और सियासी हालत दोनों बड़ी खराब थी। मजहबी हालत ये थी कि इनके 6 बड़े फिरके थे जो काम कर रहे थे, जिनमें फकी थे, काहिन आजम थे और सदूकी थे और फरीसी थे और असीनी थे और गयूरी थे। और ये हर एक फिरका अपने आप को सुपीरियर मानता था। और सियासी हालत ये थी कि मुल्क और रियासत अपनी थी, मगर हुकूमत जो थी वो रोम कर रहा था। ये जो थे वो रूहानी तौर पर बिल्कुल मुर्दा हो चुके थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दमिश्क की राह पर इसकी चौकी थी। और यसु मसीह के बारे में यूहन्ना की अंजील के 5वें बाब के अंदर लिखा है कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे। और ये रूहानी तौर पर मुर्दा था। जब मसीह ने इसको कहा कि मेरे पीछे हो ले, बाइबल मुकद्दस बताती है कि ये मसीह के पीछे हो लिया। और बाइबल में लिखा है कि इसने मसीह की अपने घर में बड़ी ज़ियाफत की और बड़ा मजमा था वहां पर तारीख बताती है कि इसने ऐलान कर दिया कि मैं आज से मसूल की चौकी का काम छोड़कर यसु मसीह का मुरीद होने जा रहा हूँ, इसका शागिर्द होने जा रहा हूँ। और मेरे अजीजों, जब ये यसु मसीह के साथ चला तो तारीखी तौर पर यह बताया जाता है कि जो इसका उस्ताद था साबिका, जिसको हम जकई कहते हैं, ये यरीहू शहर के अंदर रहने वाला था। और यरीहू जो शहर था ये गुलाबों और खजूरों का मशहूर शहर था। और यरीहू के अंदर बड़े बड़े सरदार रहा करते थे और ये शहर जनूब के बिल्कुल करीब था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शहर वो शहर है जहाँ बड़े बड़े वाकयात हुए थे। इसमें अंधे बरतुमाई का वाकया और जकई का वाकया सफ़े अव्वल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तारीख बताती है कि इसने मत्ती को एक खत लिखा था और उसमें लिखा था कि मत्ती, तू मसूल का काम छोड़कर कहाँ जा रहा है और तूने क्यों काम छोड़ा है? चल दोबारा अपनी चौकी पर बैठ और लोगों से टैक्स कलेक्ट कर और मेरा हिस्सा मुझे दे और अपना हिस्सा खुद रख। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब इसने राइटर ने खत का जवाब लिखा था तो उसके अंदर लिखा था कि मैं अपने आका, अपने महबूब के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहता, मगर जब वो तेरे शहर में आएगा एक नज़र उसको देख लेना।
अब मैं आपको बताऊं कि कभी हमने किसी बड़ी शख्सियत को दरख्तों पे चढ़े नहीं देखा। वो पंजाबी चाहने ने कभी पिंड दे चौधरी नु केकर ते चढ़िया नहीं देखा, मगर इसको एक लेटर मोटिवेट कर रहा था। यीशु मसीह नासरी एक दिन जो है वो यरीहो के अंदर आते हैं और यरीहो के अंदर लोग इसे बताते हैं कि मती का उस्ताद आया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उसको देखने के लिए जैसे ही बाहर जाता है, भीड़ बहुत है, कद छोटा है और ये गूलर के पेड़ पे चढ़ जाता है। और जब यीशु मसीह नासरी इसके पास से गुजरते हैं तो इसकी तरफ देखकर कहते हैं, ज़कई मुझे आज तेरे घर जाना है। और यीशु मसीह ज़कई के घर गए और लोग हैरान और परेशान थे। ये पहला मौका था कि कभी कोई उस्ताद किसी मसूल लेने वाले के घर जाए। और आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह उसके घर में गए, इसके दिल को चोट लगी, इसको समझ आई कि सामने जो बैठा है ये दिलों और गुर्दों को जानने वाला है और इसके अंदर सारी वो खुदा की खूबतें मौजूद हैं। उसने खड़े होकर कहा कि मैंने जिससे नाहक लिया है उसको 4 गुना वापस करता हूँ। मसीह ने फरमाया, आज इस घर में नजात आई है। मत्ती के बदलने से ना सिर्फ मत्ती बदला था बल्कि ज़कई भी खुदावंद के करीब आया था। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि वो आज भी वही कुव्वतें और ताकतें रखता है। आज भी वो आपसे कह रहा है, मेरे पीछे हो ले। आओ वक्त है कि हम उसके पीछे हो ले और अपने आप को उसके ताबे करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।